जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए 3 शानदार सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों पहला सवाल तो ये है और बच्चों दूसरा सवाल ये और प्यारे बच्चों तीसरा सवाल ये। इन तीनों प्रश्नों को आज हम बहुत ही आसान तरीके से हल करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 9 माइनस 3 भाग 1/3 प्लस 1 को बच्चों हल करना है। तो दोस्तों हल करते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, एक बार प्रश्नों को लिखते हैं। प्रश्न है 9 माइनस 3 भाग 1/3 प्लस 1 को बच्चों हल करना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। देखो बच्चों 9 माइनस ये 3, यहाँ पे है भाग का निशान। किसका निशान है बच्चों? भाग का निशान है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस भाग को गुणा में बदल देना है। ठीक है, इस भाग को बच्चों गुणा में बदल देना है। तो प्यारे दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करते हैं। 1/3 है तो आ जाएगा बच्चों 3/1 प्लस ये 1। समझ गए? 9 यहाँ से माइनस 3 यहाँ से, भाग का निशान है, गुणा में बदला तो इस संख्या को उल्टा करेंगे 1/3 को, तो आ गया 3/1। ये 9 माइनस 3 करेगा 3 से गुणा तो बच्चों कितना आ जाएगा 9 प्लस ये 1। ठीक है, और यहाँ पे देखो 3 करेगा 3 से 9, 9/1 आ रहा है। तो बच्चों आप 9 भी लिख सकते हो, इसके बटा में 1 है, लेकिन आप लिखो या फिर मत लिखो, चलता है। ठीक है, अब देखो 9 में से 9 को घटा दो तो आ जाएगा 0। इस 9 में से 9 को घटा दो 0 आ जाएगा प्लस ये 1। तो 0 और 1 बच्चों कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन ए बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बच्चों राइट आंसर है। तो जिस स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, 1 आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर बता रहा है। तो बच्चों दूसरा सवाल अब हल करते हैं। प्यारे दोस्तों दूसरा सवाल हल करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। और बच्चों आप वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज इस वीडियो को आपको लाइक भी करना है। तो बच्चों दूसरा सवाल है 3 प्लस 3 गुणा 3/3 को हल करना है। ठीक है, तो बच्चों हल करते हैं। एक बार प्रश्नों को लिखते हैं। 3 प्लस 3 गुणा 3 और बटा में है 3, इसको बच्चों हल करना है। तो ऐसे सवालों को हम बोर्ड मास के अनुसार हल करते हैं। तो बोर्ड मास का नियम क्या है पहले हम आपको समझाते हैं। BOD बोर्ड, MAS बोर्ड मास। यहाँ पे B होता है, इस B का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है। तो बच्चों यहाँ पे बताओ ब्रैकेट है नहीं है, इसको रहने देते हैं। फिर ये नियम कहता है कि O मीन्स होता है बच्चों ऑफ। देखो बच्चों स्टार्ट से आपको समझा लेते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट चार टाइप का होता है। पहला ब्रैकेट होता है बच्चों रेखा ब्रैकेट, दूसरा होता है छोटा ब्रैकेट, तीसरा होता है बड़ा ब्रैकेट, चौथा होता है मंझला ब्रैकेट। फिर आता है बच्चों ओ मीन्स होता है ऑफ, ऑफ मीन्स होता है का। फिर आता है डी मीन्स होता है बच्चों डिवाइड भाग। फिर आता है एम मीन्स होता है मल्टीप्लाई मीन्स गुणा। फिर आता है ए मीन्स होता है बच्चों एडिशन मीन्स जोड़। फिर आता है एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव। तो दोस्तों बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको हमेशा ब्रैकेट कॉल करना है। किसको? ब्रैकेट को। तो बच्चों यहाँ पे देखो ब्रैकेट तो नहीं है। फिर ये नियम कहता है कि आपको ओ मीन्स होता है ऑफ मीन्स का कॉल करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो का तो लिखा हुआ नहीं है। फिर ये नियम कहता है कि आपको डिवाइड कॉल करना है भाग को। तो बच्चों देखो यहाँ पे भाग का भी निशान नहीं है। फिर ये नियम कहता है कि आपको मल्टीप्लाई कॉल करना है। तो बच्चों आप ध्यान से देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है, अब इसको हल करेंगे। ठीक है, इस मल्टीप्लाई को। ठीक है ना बच्चों, अब इसको हल करेंगे। तो 3 प्लस 3 करेगा 3 से गुणा 9
और बटा में है 3। 9 और 3 कितना हो जाएगा 10, 11, 12 आ जाएगा 12/3। 12 में 3 का भाग देना है तो कितना आ जाएगा बच्चों 4। तो कितना आ गया आंसर बच्चों 4 इसका आंसर है। तो दोस्तों देखते हैं तीसरा सवाल, लास्ट सवाल है 5 फैक्टोरियल बटा में है 5 डबल फैक्टोरियल। तो बच्चों पहले तो अपन समझ लेते हैं कि 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है। 5 फैक्टोरियल सिंगल फैक्टोरियल है तो बच्चों आपको 1 घटाना है, ठीक है। 5 है फैक्टोरियल है तो देखो इसका मान होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। सिंगल फैक्टोरियल है तो बच्चों देखो 1 घटाना है, 5 1 घटाओ 4, 4 में से 1 घटाओ 3, 3 में से 1 घटाओ 2, 2 में से 1 घटाओ 1। अब इसका उत्तर कितना आता है देखो 5 करेगा 4 से बच्चों गुणा आ रहा है 20, ठीक है। कितना आ रहा है बच्चों 20 आएगा। अब ये 20 करेगा 3 से गुणा तो आ जाएगा बच्चों 60। कितना आ जाएगा 60। समझ रहे हो कि नहीं। देखो 5 करेगा 4 से गुणा 20, 20 करेगा 3 से गुणा तो बच्चों आ जाएगा 60, 60 करेगा 2 से गुणा तो कितना आता है 2 करेगा 0 से 0, 2 करेगा 6 से 12। अब 120 आ गया, 120 करेगा 1 से गुणा तो 120 ही आएगा, ठीक है। 5 करेगा 4 से 20, 20 करेगा 3 से 60, 60 करेगा 2 से 120, 120 करेगा 1 से तो 120 ही आएगा। तो 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120 बटा 5 डबल फैक्टोरियल। तो 5 डबल फैक्टोरियल का मान कितना होता है निकालते हैं। देखो डबल फैक्टोरियल है तो आपको क्या करना है 2 घटाना है। तो देखो 5 गुणा 5 में से 2 घटाओ 3, 3 में से 2 घटाओ तो आ जाएगा बच्चों कितना 1। ये 5 करेगा 3 से गुणा 15, 15 करेगा 1 से गुणा तो 15 ही आएगा बच्चों, ठीक है। तो 5 डबल फैक्टोरियल का मान कितना है 15। अब 120 में बच्चों 15 का भाग देना है तो कितना आएगा। अब 15 के टेबल में बच्चों 120 कितनी बार आता है तो बच्चों आता है 8 बार आता है, ठीक है। 120 में 15 का भाग देना कितनी बार जाएगा 8 बार। तो बच्चों ऑप्शन ए को देखे तो 1 है, ये तो इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन ए तो इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी को देखे 4 की घात 2 तो 4 की घात 2 का आंसर कितना आएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 तो ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी को अगर देखे तो 2 फैक्टोरियल प्लस है, ऑप्शन सी है 2 फैक्टोरियल प्लस है। तो 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है बच्चों 2 ही होता है, ठीक है। प्लस ये 6, 2 और 6 कितना हो जाएगा 8। तो पहले बच्चों ऑप्शन सी है ये वाला, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका आंसर है 2 फैक्टोरियल प्लस 6 का आंसर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो ऑप्शन सी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिस स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है तो दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर बता रहा है। तो पहले दोस्तों अब आपको हम होमवर्क देते हैं। आपका होमवर्क है बच्चों 7 + 7 × 7 और बटा में है 7। ये बच्चों आपका होमवर्क है और इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट में जरूर बच्चों बताना है। तो प्यारे दोस्तों आज इतना ही। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।